हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने घर पर रहकर सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस कोरोना महामारी के चक्कर में आप सभी की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन आप अपने घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर पॉलिटी की टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेकर आए हैं क्लास नंबर 5, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रम से क्या हुआ था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भारत में राज्य का दर्जा दिया गया था। फ्रेंड्स, हुआ क्या था? गोवा को 56वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1987 में, अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 में, मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 में और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के निर्वाचन में किसी राज्य से उम्मीदवार बनने के लिए उसे उस राज्य में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतदाता होना आवश्यक नहीं है। देखो फ्रेंड्स, मौजूदा कानून जो हैं उनके प्रावधानों के अनुसार किसी बाहरी व्यक्ति को राज्यसभा सीट के लिए चुना जा सकता है, और लेकिन 2003 से पहले जो प्रावधान थे उसमें राज्यसभा की सीट पर किसी बाहरी व्यक्ति को चयन करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 2003 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के जरिए बाहरी व्यक्तियों को दूसरे राज्य से राज्यसभा उम्मीदवार चुनने का मौका मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज विषय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया था। देखो फ्रेंड्स, इसमें 42वें संविधान संशोधन के बारे में मैंने ये स्लाइड प्रोवाइड कराई है आपको, आप इसमें से डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ एक दो पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ। जैसे संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जो वर्ड हैं या फिर जो शब्द हैं वो जोड़े गए थे, और सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्च सुनिश्चित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। ठीक है, और जो अपने मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी जोड़ा गया था। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे हैं, आप इनमें से डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 1985 में, और इसके द्वारा राजनीतिक दल बदलकर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। दूसरा है, आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, न तो एक और न ही दो। मतलब आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए वित्त मंत्रालय सक्षम है, ना कि राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है और ना ही लोकसभा की। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पहला और दूसरा कथन दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति सदस्य संसद के किस सदन की होती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की। अच्छा, प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30, और ये सभी सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति मतलब पहले अध्यक्ष थे और पहले ही अपने उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी का भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25 विभागों में विभाजित है। पहले कितने भागों में विभाजित था? 22 भागों में। ठीक है, और इसमें अनुसूची कितनी थी? 8, और अनुच्छेद कितने थे? 395। लेकिन अब 25 भागों में विभाजित है, 12 अनुसूची हैं और 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद ने बचाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 बी अनुच्छेद के द्वारा इस एक्ट को बचाया गया। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? 31 बी में यह प्रावधान किया गया है कि नाइन्थ शेड्यूल में जो कानून दिए गए हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब सदन की जो कुल संख्या होती है सदस्यों की, उनके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 340 के द्वारा बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, जो अन्य अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 311, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी बर्खास्तगी। ठीक है, मतलब जो सिविल सर्विस में जो काम कर रहे हैं, जो कार्यरत व्यक्ति हैं, उनकी रैंक में कमी या बर्खास्तगी करने के लिए अनुच्छेद 311 में कहा गया है। अनुच्छेद 121 में क्या गया है? संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, और अनुच्छेद 211 में विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, और इनमें छठी स्वतंत्रता थी संपत्ति के अधिकार, मतलब संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार मतलब संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 19वें द्वारा 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जिसमें छठी थी अपनी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, और 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अनुच्छेद 41 में क्या गया है? अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जरूरी नहीं है क्वेश्चन में जो कहा गया है उसी के आंसर को याद करें, अन्य जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें, इससे आपकी नॉलेज बहुत इम्प्रूव होगी और अदर क्वेश्चनों में भी आपको आंसर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रॉमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार 100%। देखो फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर और भी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट की क्लासेज भी चल रही हैं, तो आप वहाँ से जाके उन क्लासेज को ले सकते हैं। करंट की क्लासेज हमारी एवरी संडे आती है, वीकली क्लासेज, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप वहाँ से एवरी संडे जाके पढ़ सकते हैं और अपनी करंट की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला है, उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, वो भारत का पहला प्रौद्योगिक संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। और तीसरा है, उन्हें एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में कार्य किया गया था। तो इन उपरोक्त कथनों किसके लिए इशारा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1982 को। ठीक है फ्रेंड्स, 1982 को हुआ था और उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। जैसे क्वेश्चन में बता दिया गया है कि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उनको सीबीएसई प्रमुख के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला है, रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समिति द्वारा विचार की जाती है। दूसरा है, बजट के व्यापक रूप में अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। तीसरा है, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और चौथा है, सदन में बजट पेश किया जाता है। इसका सही क्रम क्या है? मतलब हमें इनको सही क्रम में जमाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब है सर्वप्रथम बजट सदन में प्रवेश किया जाता है, पेश किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद यदि कोई फिर समितियों द्वारा बजट में छानबीन की जाती है। मतलब पहले तो पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है, फिर उसके बाद छानबीन की जाती है। और यदि कोई सदस्य प्रशासन में यदि कोई सदस्य प्रशासन में फिजूल खर्ची, जिसे मितव्ययी बोलते हैं, के सुझाव देता है तो उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो उसमें कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार है, पहला है फोर्थ, दूसरा है सेकंड, तीसरा है फर्स्ट और फोर्थ है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। अच्छा, ये कब स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मद्रास का नगर निगम पहला भारत का नगर निगम है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1687 में। सन 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी और ये भारत का पहला नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, केवल 1 और 2। तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लिए जाते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा है कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा है बोडो और संथाली और चौथा है सांथली और कोंकणी और पांचवा है डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5। इसका मतलब बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। अच्छा, सिंधी जो भाषा हुई थी वो 1967 में आई। ठीक है, 1992 में आपको कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली आई थी और 2003 में बोडो, मैथिली और संथाली और डोगरी आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए। पहला है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। दूसरा है अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल में संबंधित प्रावधान। चौथा है अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य। इनमें से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एक, दो और तीन, मतलब चौथा मिलान सही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? अगर इसमें जो ये गलत है तो क्यों गलत है? क्योंकि अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है, ना कि अटॉर्नी जनरल की शक्तियां के बारे में कहा गया है। तो आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में आपको चार क्वेश्चन देखने को मिल गए, मतलब चार अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने को मिल गया। इन क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराने का यही एक उद्देश्य होता है, जिससे एक क्वेश्चन के अंदर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, तो आप यहाँ से इन अदर ऑप्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने से संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है राज्यों के गवर्नर्स। दूसरा है प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तीसरा है राज्यसभा, लोकसभा और केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। पहला आएगा राज्यों के गवर्नर, दूसरा आएगा प्रमुख राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, तीसरा आएगा राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के मंत्रिमंडल मंत्री। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार संशोधन अधिनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जरवास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।